अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम गर्मियों में अपनी स्किन के लिए वाइटनिंग क्रीम रेडी करेंगे, जो कि हम दिन में लगाएंगे एज अ डे क्रीम। ये क्रीम आपकी स्किन की वाइटनिंग को सुपर बूस्ट करेगी, टैनिंग को दूर करेगी और इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन पर मौजूद दाग धब्बों को दूर करेगी, रिंकल्स, फाइन लाइंस की अपीयरेंस को डिले करेगी और एक ज़बरदस्त सा यूथफुल वाला ग्लो भी ऐड करेगी आपकी स्किन पर शर्त यह है कि वीडियो को पहले देखना है, समझना है और फिर इसका इस्तेमाल भी करना है। इस क्रीम को लड़के, लड़कियां, बड़े, बुजुर्ग सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें फिर जल्दी से इसको रेडी कर लेते हैं। अपनी वीडियो का आगाज कुरान पाक की आयत से करते हैं। और हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, बेशक। तो जी, सबसे पहले हमें चाहिए 6 से 7 चम्मच चावल के, वही चावल जो घर में हम पकाते हैं। कोरियन और जापानीज लोग अपनी स्किन केयर रूटीन में चावल और चावलों का पानी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से तो उन लोगों की स्किन इतनी ग्लोइंग और ब्राइट दिखती है। आपने जी इन्हें क्या करना है, 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमें चाहिए रोज़ वाटर, यानी कि अर्के गुलाब। तकरीबन आधा कप रोज़ वाटर हमने इस चावलों में शामिल कर लेना है और हम इसको भिगो कर रखेंगे जी सारी रात के लिए। मैंने इसको ऑलरेडी भिगो कर रखा हुआ था। इस तरह होगा क्या कि चावलों में जितने भी मिनरल्स हैं वो इस रोज़ वाटर में शामिल हो जाएंगे और इसके साथ साथ हमारे चावल नरम भी हो जाएंगे। अब हमें चाहिए जी एक अदद मिक्सी का जार। हमने क्या करना है जी, चावलों को उसके अंदर डाल लेना है और फिर हमने जी इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। इतनी अच्छी तरह से ग्राइंड करना है कि जी इसका पेस्ट बन जाए। जब पेस्ट बन जाएगा जी, हमने फिर क्या करना है, हमने स्ट्रेन कर लेना है इस पेस्ट को किसी भी बरी कपड़े से, मलमल के कपड़े से, जो भी अवेलेबल है आपके पास, वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। लें जी, ये हमारे पास राइस और रोज़ वाटर का एक्सट्रैक्ट आ गया है। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो है जी एलोवेरा जेल। मार्केट बेस एलोवेरा जेल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी क्रीम जो सी है ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, हमें एलोवेरा जेल क्या करता है, एलोवेरा जेल कुदरती तौर पर हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से रिंकल्स और फाइन लाइंस की अपीयरेंस डिले होती है हमारी स्किन पर। और थर्ड में हमें चाहिए जी आलमंड ऑयल, यानी कि रोगने बादाम। रोगने बादाम हमारी स्किन को वाइटर और ब्राइटर बनाता है। आलमंड ऑयल का हमने ऐड कर लेना है जी तकरीबन 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप सभी लोग मुझे ये बताएं कि आप मुझे किस सिटी या कंट्री से वॉच कर रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। जी, ये हमारी व्हाइटनिंग डे क्रीम बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल मार्केट में जैसे क्रीम मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही घर में तैयार होगी। अब आपके घर में कोई भी खाली कंटेनर मौजूद हो तो हमने क्या करना है जी, हमने अपनी इस क्रीम को उसमें डाल कर कर लेना है सेव। अच्छा, हम इसको बनाकर 10 दिन तक फ्रिज में रख कर स्टोर रख सकते हैं। अब आपने इस क्रीम को डेली यूज़ करना है, दिन और शाम में इसको अप्लाई कर लेना है अपनी स्किन पर, या आप जब भी वज़ू करें तो वज़ू करने के बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पर। इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले अगर आप राइस वाटर टोनर लगा लेंगे तो इसके रिज़ल्ट आपको दुगने मिलेंगे और दिनों में मिलेंगे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ अभी तक, जो कि मैंने राइस वाटर टोनर की शेयर की थी, तो ज़रूर देखिएगा और उस राइस टोनर को अप्लाई करने के बाद इस क्रीम को अप्लाई कीजिएगा और जो भी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ अपने रिज़ल्ट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आने वाला है, क्योंकि जी आपको रिज़ल्ट ही ऐसे मिलने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी लोगों का प्यार होता है, आप सभी की मोहब्बत होती है, जिससे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है। जल्दी मिलती हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल और अपने इस चैनल का भी, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।